इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 एपी सीरीज़ के इम्पोर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला है, अभी तक हमने nth टर्म्स जो था उसको निकालना सीखा है। अब हम इसमें फर्स्ट n टर्म्स के सम कैसे निकाला जाता है ये सीखेंगे। तो फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालने के लिए हमें जो फॉर्मूला होगा वो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। s जो होगा वो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म होगा, जो पहले टर्म्स हैं सीरीज के, जो n टर्म्स हैं फर्स्ट के उनका सम होगा s। n जो है जैसे कि पहले भी डिस्कस किया है कि ये नंबर ऑफ टर्म होंगे, कि उस सीरीज में 5 टर्म हैं, 6 टर्म्स हैं, 7 हैं, तो n की वैल्यू 5 होंगे तो 5 हो जाएगी, n की वैल्यू 6 टर्म होंगे तो 6 हो जाएगी। इसी तरह से a जो है जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि a जो है सीरीज का फर्स्ट टर्म होता है। d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं ये हमने पहले भी बताया है, पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है। d निकालने के लिए हम किन्हीं भी दो टर्म्स का डिफरेंस निकालते हैं। सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करके भी निकाल सकते हैं, या थर्ड से सेकेंड को माइनस करके भी निकाल सकते हैं। एपी सीरीज में हमारा जो डिफरेंस होगा वो हर इस स्टेज में कॉमन आएगा। उसके बाद दूसरा जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को अगर हम मॉडिफाई करेंगे तो जो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, s इक्वल टू n/2 a प्लस an आपको पता है, पहले बताया, s जो है सम ऑफ फर्स्ट टर्म से है, फर्स्ट n टर्म्स हैं, n आपको नंबर ऑफ टर्म्स हैं कि सीरीज के अंदर कितने टर्म्स हैं। उसके बाद जो इसमें नया है a आपको पता है, a क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है सीरीज का, और an जो होता है वो होता है nth टर्म्स। ठीक है। अब इसके बाद जो अगला फॉर्मूला होगा, यदि हमको इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं या पता है तो हम पॉजिटिव इंटीजर्स का भी सम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे पॉजिटिव इंटीजर का सम? n इंटू n+1/2। तो 3 फॉर्मूले इसमें हमारे कॉमनली मेन लगेंगे। पहला, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालने के लिए, इसका दूसरा फॉर्मूला मॉडिफाई होके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जहाँ पे हमें an दिया होगा तो हम s इक्वल टू n/2 a प्लस an यूज़ करेंगे। जहाँ हमें फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस दिया होगा, उस जगह पे हम सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालने के लिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तीसरा जो मेन फॉर्मूला है, ये जो है अगर हमें फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है तो सिंपली हम n इंटू n+1/2 यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें हमें एक एपी सीरीज़ दी है 2, 7, 12 की। इसके फर्स्ट 10 टर्म्स का हमको सम निकालना है। तो हम 10 टर्म का सम कैसे निकालेंगे? सीधे फॉर्मूला लिखेंगे, s इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो अब इसमें हमें दिया क्या है? a की वैल्यू दी है, a हमें चाहिए, a की वैल्यू सीरीज का पहला नंबर 2। उसके बाद n कितना है? n हमें फर्स्ट 10 टर्म्स के सम निकालने, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। उसके बाद d हमारा कैसे निकलेगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो d इक्वल टू 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। अब हमारे पास सारी चीज़ें आ गई, सिंपली हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला लिखा हुआ है s इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 टाइम्स d। s इक्वल टू
n/2, n की वैल्यू कितनी है 10, 10/2 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट लगाएंगे 2 इंटू ए कितना है गिवन है 2 प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी, n की वैल्यू रखेंगे 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 इंटू डी कितना वैल्यू है 5। बस सिंपली इसे सिंप्लीफाई करना है अब इसको, तो इक्वल टू 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा और ब्रैकेट में अंदर 2 2 ज़ा 4 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 5 45। बहुत आसान हो गया। 45 प्लस 5 49 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5 9 ज़ा 45, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 4 24। तो S इक्वल टू 245 मीन्स जो ये सीरीज है गिवन सीरीज है 2 7 12 की फर्स्ट 10 टर्म का जो सम होगा वो 245 आएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन फर्स्ट के थर्ड पार्ट को देखेंगे। तो इसमें हमें S निकालने के लिए हमें गिवन है 0.6, ये दिया हुआ फर्स्ट टर्म। इसमें हमने 100 टर्म्स का सम निकालना है और n कितना हो जाएगा 100, क्योंकि दिया हुआ है हमें 100 टर्म्स का हमको सम करना है। ठीक है, और उसके बाद अब हमें और क्या निकालना है डी कैसे निकालेंगे हम 1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1.7 माइनस 0.6, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1.7 माइनस 0.6, ये आ जाएगा 1.1। तो डी की वैल्यू हो जाएगी 1.1। तो डी की वैल्यू पता होगा ही, एन हमें 100 टर्म दिया हुआ है कि हमें सम निकालना है 100 टर्म्स का, और ए की वैल्यू 0.6 हो गई। तो फॉर्मूले के में पुट करेंगे तो S इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 टाइम्स d। तो n/2 का वैल्यू रखेंगे, n 100 है, 100/2 2a का वैल्यू कितना है 0.6, 2 इंटू 0.6 प्लस n-1, n की वैल्यू रखेंगे 100 माइनस 1 इंटू डी कितना रखेंगे 1.1 ब्रैकेट क्लोज। और इसको आसान करें तो 2 से 50 टाइम्स ये कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1.2। 2 से 0.6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 प्लस ये 100 माइनस 1 कितना हो जाएगा 99 इंटू ये कितना है 1.1। और इसको आसान करेंगे, 50 को 50 लिखेंगे, 1.2 को 1.2 लिखेंगे, प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 9 जा 99, 11 9 जा 99 प्लस 8 107, और पॉइंट यहाँ लगा देंगे, या इसको अब हम और आसान करके लिखेंगे, इसको करेक्ट कर लें। ये 11 से जब हम 99 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 108.9 आएगा, 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद अब इसको 50 को 50 लिखेंगे, और ये मिला के हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में देखें तो 108 109 और 110.1 हो जाएगा।
और 50 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5055, या ये जो S हो जाएगा हमारा ये 5505 हो जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब अगर हमने 100 टर्म्स का सम निकालेंगे तो इस एपी सीरीज में 100 टर्म्स का सम 5505 आएगा।